हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको बारंबारता बंटन सारणी दिया रहेगा तब आप माध्य कैसे निकालेंगे आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। आपको यहाँ पर दूसरा डिजिट भी दे सकता है, जैसे 5 से 10, 10 से 15, ऐसे टाइप से भी दे सकता है, या 0 से 20, 20 से 40 ऐसे भी दे सकता है। उसके बाद बारंबारता देगा। इस बारंबारता में आपको विद्यार्थी की संख्या या आपको जो कलमों की संख्या या जो भी है वो दे सकता है। जैसे यहाँ बारंबारता है 5, 4, 10, 8, 4 और 4। ये तो था प्रश्न पूछने का, इस तरीका से आपको दे देगा, बोलेगा इसका माध्य ज्ञात करें, या इसको ऐसे बोलेगा निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इससे पहले आप लोगों को इसकी सभी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, यानी इसका सूत्र मालूम होना चाहिए, और ये कैसे बनेगा वो भी हम लोग जानेंगे। यानी कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ये बारंबारता बंटन हम लोग बना के बनाएंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग सूत्र जान लेते हैं, आखिर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है। यहां पर दिया गया है, लिखा गया है कि माध्य यानी मीन बराबर समांतर माध्य। यानी अगर आपको कहीं लिखा गया हो समांतर माध्य ज्ञात करे तो उसको माध्य ही समझिए। माध्य और समांतर माध्य सेम ही होता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। और माध्य बराबर सूत्र हो जाता जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसको आपको ध्यान में रखना है, यही आपको मेन सूत्र है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जहां सिग्मा का मतलब हो जाएगा योग यानी कुल योग, जहां सिग्मा लग गया उस सभी का कुल योग, एफ मतलब बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी से। तो इस तरीका से अब हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर किस तरीका से इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बना लिया है इस तरीका से बारंबारता बंटन। आपको भी इस तरीका से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया है वर्ग अंतराल, इस तरीका से हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे। फिर बारंबारता यहाँ पर दिया गया है, और x जो कहाँ से आएगा ये अभी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद एफ एक्स। तो x दरअसल जो है वो क्या करते हैं, वर्ग अंतराल में जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ने के बाद 2 से भाग देते हैं, वही आता है x का मान। यानी ऐसे बोले तो इसका औसत, यानी 10 और 0 को जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा x का मान। उसी प्रकार से ये 10 और 20 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो वो यहाँ पर इसके x का मान आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 और 0 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, और 2 से भाग देंगे तो 5 होता है। अगर जिसको मन है कि ऐसे नहीं हम बनाएंगे, यानी x को निकालने का दूसरा तरीका बताए, तो दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों के बीच में जो आएगा उसको ही हम लोग x बोलते हैं। तो 10 और 20 के बीच में क्या आ जाएगा, तो 15। ठीक, उसी प्रकार से 20 और 30 के बीच में क्या आ जाएगा, तो 25। ठीक, इस तरीका से हमने इसके सभी का x का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का मान निकालेंगे। एफ एक्स का मान निकालना बिल्कुल ही आसान है। कैसे, तो एफ और एक्स को गुना कर दीजिए, वही निकल जाएगा एफ एक्स का मान। तो यहां पर 5 और 5 को गुना कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 25। उसी प्रकार से इसको गुना कर लीजिए, ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ 250 हो जाएगा। फिर 8 से 8 पंचे 40, 8 तिया 24, 4 28, यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, फिर यहाँ पर 4 पंचे 20 और 20 2 22। ये इस तरीका से हमने निकाल लिया। अब इसमें सिग्मा एफ लिखेंगे। सिग्मा का मतलब है इसका योग। अब सिग्मा एफ, एफ के सभी का मान को जोड़ दीजिए। तो यहाँ 5 4 9 10 19, 19 8 कितना हो जाएगा, 27 4 31 4 35। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 35। और इधर सिग्मा एफ एक्स, इसका मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 5 का 5 हो जाएगा, 6 2 8 5 13, 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 21, 8 29 2 31, बाकी 3 3 2 5 1 6 2 8 2 10, 1015 आ गया। मेन था ये निकालना। जब ये दोनों निकाल लीजिएगा तब समझिए आपका माध्य
निकल जाएगा, क्योंकि आपने अभी तुरंत ही पढ़ा कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है फॉर्मूला। तो आइए अब हम लोग फॉर्मूला को यहाँ लिख लेते हैं। लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1015 बटे 35 सिग्मा एफ का मान। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, अगर कटता है तो काट लीजिए, अन्यथा नहीं तो छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ 5 से कटता है, 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। फिर कटता है ये 7 से, 7 दूनी 14, 7 नामा 63। यानी इसका जो सही माध्य हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हमें 29 आ गया। तो इस तरीका से माध्य निकाला जाता है। एक बार मैं फिर से समझा देना चाहता हूं कि आपको ये वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहेगा, इससे आपको x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, या इसके बीच में जो आता है वही होता है x। फिर उसके बाद इन दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद जो जोड़ आएगा उसको और इस सभी के जोड़ को दोनों को क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, और आपको फाइनली माध्य निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल तरीका से आज की इस वीडियो में हमने माध्य निकालना बताया। आई होप कि आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीका से और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।